तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। देखें, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। वह जो ज्योतिषी था उसके विषय में बता रहा है कि वह अपने गांव को बिना किसी पूर्व विचार या योजना के छोड़ दिया। उसे छोड़ना पड़ा, उसे बिना किसी पूर्व विचार या योजना के अपने गांव को छोड़ना पड़ा। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वहाँ रहता, अपने गांव में रहा होता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। तो ही वुड हैव कैरीड, वह आगे बढ़ाया होता, ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। फोर फादर्स माने पूर्वज, वह अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाया होता। नेमली, जैसे जिसके नाम है टिलिंग द लैंड, खेत की जुताई करता, एंड लिविंग रहता, मैरिंग विवाह करता, एंड रिपनिंग इन दी कॉर्नफील्ड, एंड रिपनिंग और कटाई करता, इन हिज कॉर्नफील्ड अपने खेतों की कटाई करता, अपने खेत में फसलों की कटाई करता। एंड एंसेस्ट्रल होम, और जो उसके पूर्वजों का घर था जो पहले से बना हुआ था उसी में रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना नहीं था, उसके भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ था, ये नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था। बट दैट वॉज नॉट टू बी, ही हैड टू लीव होम, उसे अपने घर को छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को कुछ कहे, यानी बिना किसी से कुछ कहे अचानक उसे अपने घर को छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी से बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह तब तक आराम नहीं किया, तब तक नहीं रुका, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपुल ऑफ 100 माइल्स, जब तक कि वह 200 मील की यात्रा नहीं किया, यानी 200 मील पैदल चला और 200 मील, घर से 200 मील जाने के बाद फिर वो रुका। टू ए विलेजर, और एक गांव वाले के लिए, एक ग्रामवासी के लिए, टू ए विलेजर इट इज ए ग्रेट डील, यह एक बहुत लंबा रास्ता है, एक बहुत लंबी दूरी है। एज इफ एन ओशन फ्लोएड बिटवीन, इतना लंबा है जैसे माने इसके बीच में समुद्र बहता हो, इतनी दूरी है। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, उसके अंदर जो है मैनकाइंड्स ट्रबल, मानव की समस्याओं का एनालिसिस करने का, मानव की समस्याओं का वर्गीकरण करने का अच्छी तरह से ज्ञान था। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, मानव की समस्याओं का वर्गीकरण करने का अच्छा अनुभव उसे था। जैसे मैरिज, विवाह की समस्या होती है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं होगी, ये समस्या है। मनी, पैसा नहीं आ रहा है। एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव से संबंधित अन्य जो उलझनें और परेशानियां हैं उसको वो अच्छी तरह से समझता था, उसका अच्छी तरह से वर्गीकरण करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, और लंबा अभ्यास जो है उसके अनुभव को काफ़ी तेज कर दिया था। शार्पेंड माने तेज बना दिया था, परसेप्शंस माने अनुभव, महसूसियत। विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है, किस परेशानी को लेकर आए हैं, वो अंदाज लगा लेता था। एंड ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। नेवर ओपेंड हिज माउथ, और अपने मुंह को तब तक नहीं खोलता था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि
दूसरा 10 मिनट तक बात ना कर ले। यानी वो जिसके भविष्य के विषय में बताने चलता था पहले उसी से बुलवाता था और 10 मिनट तक वो बोलता था, तब ये उसके विषय में बताना शुरू करता था और उस 10 मिनट में इसके पास बहुत सारे विषय मिल जाते थे, 10 मिनट तक। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ्स, और इसमें इसको पर्याप्त विषय मिल जाते थे, पर्याप्त विषय मिल जाते थे। एनफ स्टफ्स, स्टफ से अर्थ यहाँ मैटर, विषय से है। फॉर ए डजन आंसर्स, दर्जनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, एंड एडवाइसेस, और सलाह देने के लिए। व्हेन ही टोल्ड दी पर्सन्स, जब वो आदमी से कहता था, बिफोर हिम, उसके सामने खड़े होकर के, ग्रेजिंग एट हिज पाम, उसकी पाम माने हथेली पर, ग्रेजिंग माने निहारते हुए, टकटकी लगाकर देखते हुए कहता था, इन मेनी वेज, बहुत से विषयों में, बहुत से तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, आप अपने प्रयास के अनुसार फुलेस्ट रिजल्ट्स, पर्याप्त परिणाम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यानी जितना अच्छा परिणाम आपको मिलना चाहिए वो परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। यानी मेहनत आप ज़्यादा करते हैं और फल आपको आपके मेहनत के अनुसार नहीं मिलता है। 9 out of 10 were disposed to agree with him, और 10 में से 9 लोग बिल्कुल इस बात से सहमत हो जाते थे, उसकी बात से, कि हाँ जो वो कह रहा है बिल्कुल सही। अर्थात 9 में से 10 लोग बिल्कुल उसकी बातों पर, 10 में से 9 लोग, 10 में से 9 लोग उसकी बातों पर सहमत हो जाते थे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, कि जितना मैं परिश्रम करता हूँ उस परिश्रम के अनुसार हमको परिणाम नहीं मिलता है। इस पर लोग सहमत हो जाते थे, अधिक से अधिक लोग सहमत हो जाते थे। आर, अथवा ही क्वेश्चनड, वह प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन, क्या कोई ऐसी महिला है, इन योर फैमिली, आपके परिवार में, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, ये दूर के रिश्ते में भी हो सकती है, हु इज नो वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, जो आपके विचारों को और आपको स्वीकार नहीं करती है, आपसे सहमत नहीं है। आर, अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर्स, वह चरित्र का वर्गीकरण करना शुरू करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कहता था कि अधिक से अधिक परेशानी जो है तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के कारण है, तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज, भला तुम कैसे ठीक रह सकते। विथ सैटर्न वेयर ही इज, यहाँ जो शनि आपके हाथ में बैठा हुआ है और ये शनि जो है ठीक से रहने नहीं देता है। यू हैव एन इम्पिट्यूअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, आपका स्वभाव जो है अंदर से तो बहुत अच्छा है, इम्पिट्यूअस बड़ा विनम्र अच्छा है, एंड ए रफ एक्सटीरियर, लेकिन बाह्य रूप से आप भद्दा खराब दिखाई देते हैं। जैसे अंदर अच्छा विचार हो लेकिन बहुत तेज किसी को बोल डांट दे तो लगे कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके का स्वभाव। दिस इंडिवर्ट हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, दिस इंडिवर्ट, और ये पैदा कर देता था, ये भाव जो है उसको प्रिय बना देता था, टू अदर देयर हर्ट्स, लोगों के हृदय में, इमीडिएटली तुरंत, यानी यह कह करके वह लोगों के हृदय में जल्दी अपना भाव बना लेता था, जल्दी ही लोगों का प्रिय हो जाता था। क्योंकि हर आदमी ये पसंद करता है सुनना कि अंदर से तो हम बहुत अच्छे हैं, सबके लिए भलाई करते हैं, बाहर से हमारा स्वभाव के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं। इस पर सब लोग सहमत हो जाते हैं। फॉर इवन दी माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक, क्योंकि हम में से माइल्डेस्ट, जो सबसे कमजोर हैं, जो सबसे कम बुद्धि रखने वाले हैं, वो भी ये सोचते हैं दैट ही हैड ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कि उनका बाह्य रूप खराब है, अंदर से तो वो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये सब लोग सोचते हैं। आगे देखिए,
द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर। नट वेंडर ने जो है, मूंगफली विक्रेता जो था, उसने जो है अपने आग को बुझाया। एंड रोज टू गो होम, जो मूंगफली जला करके छिलकों से लाइट पैदा करता था उसे बुझाया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठा। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू, और ये ज्योतिषी के लिए भी सिग्नल था, प्रतीक था, टू बंडल अप दी टू, कि वो भी अपना बंडल बांधना शुरू करे। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि अब वो अंधकार में हो गया था, अंधकार में पड़ गया था, इसी के प्रकाश में वो प्रकाशित होता था, और इसने बुझाया तो अब ज्योतिषी के सामने अंधकार हो गया। एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, केवल एक हल्की सी हरे रंग की पतली सी लाइट रेखा की तरह से उसके पास आ रही थी। विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से उसके सामने आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने जमीन को टच स्पर्श कर रही थी, माने उसके सामने एक पतली लकीर हरे रंग की रेखा प्रकाश की आ रही थी, और वो उसे टच कर रही थी, उसके सामने जमीन को छू रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स एंड पैराफर्नलिया, उसने कौड़ी, शंख और बाकी ज्योतिष से संबंधित जो साज सज्जा था उसे इकट्ठा करना शुरू किया, उसे बांधने लगा। एंड वाज पुटिंग देयर बैक इनटू हिज बैग, और इन सारे सामानों को अब अपने बैग में रखने ही वाला था, झोले में रखने ही वाला था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, तब तक जो है वो हरे रंग का जो प्रकाश पतला सा आ रहा था, वाज ब्लॉटेड आउट, अवरुद्ध कर दिया गया, आना रुक गया, यानी कोई उसके सामने आ गया जिससे लाइट अवरुद्ध हो गया। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा। एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा था, देखा कि एक आदमी खड़ा है और उसी ने प्रकाश को रोक लिया है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगाया कि ये कोई संभावित ग्राहक है। एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयर वर्न, आप बड़ा ही परेशान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। केयर वर्न माने चिंतित। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, आप मेरे पास कुछ देर के लिए बैठें, यह आपके लिए अच्छा होगा, उचित होगा, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। एंड चैट विथ मी, और मुझसे बात करें, बताएं, तो आपके लिए लाभकर होगा। द अदर ग्रम्बुल्ड, सम रिप्लाई वेगुअली, द अदर, दूसरे ने जो है ग्रम्बुल्ड, बड़बड़ाया, कुछ फुसफुसाया, धीरे से बोला। सम रिप्लाई, कुछ उत्तर दिया। वेगुअली, जो अस्पष्ट था, यानी अस्पष्ट रूप से उसने कुछ उत्तर दिया। एंड द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, और ज्योतिषी ने उसके आमंत्रण पर दबाव बनाया, माने बार बार उससे कहने लगा कि बैठिए, आपकी परेशानी मैं दूर करूंगा, अभी आपके बताऊंगा क्या परेशानी है, आपकी क्या परेशानी है, उसे दूर करने का उपाय बताऊंगा। वेयर अपॉन, जिस पर द अदर, दूसरा, थर्स्ट हिज पाम, अपने हथेली को जो है ले आया, अंडर हिज नोज, उसके नाक के पास ले गया, आगे बढ़ा करके उसके चेहरे और नाक के पास ले गया। सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने को ज्योतिषी कहते हो, तुम अपने को ज्योतिषी कहते हो। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एंड सेड, और कहा, टिटलिंग दी अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उसके हथेली को उस
हरे रंग का जो प्रकाश आ रहा था उस प्रकाश की ओर खींचते हुए कहा, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा ये स्वभाव है, तुम्हारा ये स्वभाव है। ओ स्टॉप दैट, इस पर उस आदमी ने कहा, बंद करो ये सब चीज़ें कहना, मैं ये सारी चीज़ें सुनना नहीं चाहता हूँ। वो स्टॉप दैट, ये सब सारी चीज़ें बंद करो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे बताओ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ उसके विषय में बताओ, ये सारी चीज़ें तुम फालतू की बंद करो, मैं जो चाहता हूँ उसके विषय में तुम बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट, इस पर ज्योतिषी ने कहा, तो मेरे मित्र को के स्वाभिमान पर धक्का लगा। फेल्ट पिक्विट माने स्वाभिमान पर धक्का लगना, अपने को महसूस करना। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चंस, मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 पाई लेता हूँ, सॉरी 3 पाई, 3 पाई लेता हूँ, पहले पाई और आना चलता था। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और जो तुम मुझसे प्राप्त करोगे, जो मैं तुम्हारे विषय में बताऊंगा वह तुम्हारे पैसे के योग्य होगा, यानी तुम्हारे पैसे की जो कीमत होती है उस कीमत के बराबर मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के विषय में बताऊंगा, मैं बताता हूं। एट दिस, इस पर द अदर विथड्रू हिज आर्म, दूसरे ने अपनी बांह को खींच लिया। टुक आउट एन एना, एक आना निकाला। एंड फ्लैंग इट आउट टू हिम सेइंग, और उसके तरफ उछालते हुए फेंकते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ प्रश्न तुमसे पूछने के लिए हैं। इफ आई प्रूफ, यदि मैं ये सिद्ध कर देता हूं, यदि मैं इस बात को सिद्ध कर देता हूं, यू आर ब्लफिंग, कि तुम धोखा दे रहे हो, यू आर ब्लफिंग, तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न, तो तुम निश्चित रूप से वापस कर देना, निश्चित रूप से वापस कर देना। दैट एना टू मी, यह एक आना मुझे, विथ इंटरेस्ट, सूद के साथ वापस कर देना। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, ज्योतिषी ने कहा, और यदि आप मेरे उत्तर को संतोषजनक पाते हैं, अर्थात मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप हमारे उत्तर को संतोषजनक पाते हैं, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या आप मुझे 5 रुपए देंगे? 5 रुपीज, 5 रुपए देंगे? नो, इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं, 5 रुपए नहीं दूंगा। आर विल यू गिव मी 8 आना, अथवा क्या आप मुझे 8 आने देंगे? नहीं 5 रुपए देंगे तो क्या 8 आने देंगे? अब यहीं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब इसके आगे वाला जो है वो पार्ट 3 में आएगा। इस वीडियो को आप कई बार देखें, पढ़ें, कई बार इसको देखें और कई बार सुने, पढ़ें, तो चीज़ें पूरी समझ में आएगी। आपके पास पर्याप्त समय भी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।